Hi, today I want to talk about how we are all kids. You might be thinking नहीं मैं kid नहीं रही हूँ या नहीं रहा हूँ मैं तो काफ़ी old हो चुका हूँ अब and you're telling me we are all kids. How? Recently, I watched something online and in that there was this sentence that caught my attention. That was, are we really grown up or we are pretending to be grown up, but inside we are all kids, just like how we were in childhood. The concept of inner child, it's always, in us. We are doing grown up things, but are we grown up? That's a question. And then after watching that in a few days, I get a call from a client, and she also said this thing that कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं 20s में हूँ, मैं घर छोड़ के आ चुकी हूँ अपना, मेरा खुद का जगह है, मैं रहती हूँ नए शहर में। कभी कभी अचानक से डर लग जाता है कि मैं अकेले रह तो लूँगी ना, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। मेरे को अकेले बैंक जाना होता है, ऐसा लगता है किस कोई मुझे ले जाएगा, राइट? जैसे मेरे पापा ले जाते थे, मेरी मम्मी ले जाती थी। सडनली नाउ आई शुड गो अलोन एंड आई विल बी फाइन। विल आई बी फाइन? I don't know what grown-ups do. Like, how do they feel that they'll be just fine? And so she was telling me कि क्या ऐसा सबको लगता है या ये सिर्फ मुझे लगता है? और आप इसका जवाब जानते हैं, ऐसा सबको लगता है, राइट? सो मैंने उसे बोला कि ऐसा तो कभी कभी मुझे भी लगता है, और ऐसा सिर्फ तुम और मैं नहीं, ये सबको लगता है डियर। अब तो देन शी वाज लाइक, देन व्हाट इज बीइंग ग्रोन अप? व्हेन विल आई ग्रो अप? देयर इज ओनली ग्रोइंग अप, देयर इज नो ग्रोन अप हियर। सबके अंदर वो बच्चा छुपा हुआ है और वो हमेशा वो रहता है। आई रियली फील वी शुड नॉट से कि चाइल्ड एंड अडल्ट, क्योंकि इतने अलग तो दोनों होते ही नहीं हैं। यू गेट इट? इट्स लाइक न्यू ह्यूमन एंड एन एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन, ये बोलूँगी मैं। न्यू ह्यूमन होता है जब कोई, तो उसको ह्यूमन और ह्यूमैनिटी और अर्थ और सोसाइटी के तौर तरीके नहीं पता होते, नहीं आते, तो उसको हम धीरे धीरे सिखाते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं ये बोल रही हूँ इसका मतलब ये है कि शायद बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है। नहीं, बच्चे सोल लेवल से आते हैं। हम लोग सब एक टाइम पे सोल्स थे, अभी ह्यूमन फॉर्म में हम आए हुए हैं यहाँ पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता था जब हम बच्चे होते हैं। You have seen that kids do things that a lot of grown-ups could not think of. They're like कि ये इसने कैसे किया, ये इसको कैसे ये विजडम थी, इसको कैसे पता था यहाँ पे सही चीज़ क्या है करने के लिए। A lot of time they are very wise, a lot of time they are very evil also. Right? They are inhuman in many ways, inhumanly wise and inhumanly evil also. कि जो human नहीं है but कुछ है, कुछ beyond human है, right? Beyond good, beyond bad, अब वो कुछ भी हो सकता है। सो बच्चों को, पर जब वो नया नया ह्यूमन बनाया ना अभी वो सोल, तो उसको सिखाने की ज़रूरत होती है ह्यूमैनिटी के और यहाँ के तौर तरीके, राइट? तो वो सीखता है वो सब चीज़ें, और धीरे धीरे द थिंग्स दैट वी कॉल ग्रोन अप और अडल्ट, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ चाइल्ड। जस्ट लाइक इफ आई टेल यू, जस्ट थिंक अबाउट इट। बच्चा नाराज़ होता है, अडल्ट भी नाराज होता है। आपने बच्चों को टैंट्रम करते देखा है? आपने अडल्ट फूफा जी को देखा है जो हर शादी में आके फैल जाते हैं? वो भी टैंट्रम ही कर रहे हैं, वो भी बच्चा ही है अभी भी वो बंदा, राइट? उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है। जैसे बच्चों को अटेंशन नहीं मिलता, वो फैल जाते हैं, वो भी फैल जाते हैं, उनको अटेंशन नहीं मिलता है, दामाद फैल जाते हैं हमारे यहाँ, राइट? सो वो भी बच्चा ही है, वो भी, उसको अटेंशन नहीं मिला, वो फैल गया, राइट? और आपने बच्चों को जेलस होते देखा है, अपने आंटियों को भी जेलस होते देखा है। राइट? अब वो बच्ची तो नहीं है पर वो भी जेलस होती है। आपने बच्चों को थाली फेंकते देखा है, आपने मदर इन लॉ को भी थाली फेंकते देखा है, तो बच्ची तो नहीं है। तो असल में फिर बच्चे और बड़े में डिफरेंस क्या है? वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट मेक अस इंडिपेंडेंट, दैट्स इट। छोटे में हम जो सब चीज़ें कर रहे हैं, मे बी हमने मतलब हमारे जो टास्क हमने लर्न किए हैं वो बड़े छोटे छोटे लगते हैं उस टाइम पे। जैसे कि शूलेस बांधना सीखा है आज पहली बार, मैंने अपने बाल बांधने सीखे, राइट? और मैंने काजल लगाना सीखा, राइट? या मैंने आज पहली बार टाइप किया पूरा सेंटेंस, राइट? या मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है, कुछ भी। तो वो सब चीज़ें हैं, राइट? आप सीख रहे हो एज अ ह्यूमन, बट अभी इतनी नहीं हुई है कि आप इंडिपेंडेंटली रह पाओ अकेले अर्थ पे,
एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल, राइट? आपको ज़रूरत रहेगी लोगों की ज़रूरत, और लोगों के साथ रहना पसंद करने में डिफरेंस है. ज़रूरत इज़ लाइक कि मैं अकेले फंक्शन नहीं कर सकता हूँ, राइट? जो अकेले फंक्शन नहीं कर सकता है वो अभी तक अडल्ट बना नहीं है, राइट? जो अकेले फंक्शन कर पाता है, जो बच्चा अकेले अब फंक्शन कर लेगा क्योंकि उसने वो सब स्किल्स सीख ली है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन हो चुका है, वो अडल्ट के जैसे अकेले वो रह पाएगा. और आपने इसमें एक और चीज़ भी ये देखी होगी कि जस्ट बिकॉज आपकी एज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन की इज्जत है यहाँ पे. जिसने सीखा है, जो सीखता जाता है वो एक्सपीरियंस्ड होता जाता है. एक्सपीरियंस ह्यूमन की यहाँ पे इज्जत है, ओल्ड ह्यूमन की इज्जत नहीं है. क्योंकि आप खाली बस बूढ़े हुए हो, क्योंकि उसमें तो कोई आपने जोर नहीं लगाया है बूढ़े होने में. जैसे मैं अगर अभी जुलाई में मैं 30 की हो जाऊंगी, तो मैंने क्या कुछ किया है खुद को जुलाई तक लाने में कि अरे भाई 30 की तो हूँ किस तरीके से? मैंने कोई जोर लगाया क्या कहीं पे? नहीं, वो नेचुरली हो जाता है. तो यानी उसमें मैंने कुछ नहीं किया. सो आई कैन नॉट काउंट इट एज माई अचीवमेंट कि मैं 30 की होगी ताली बजाओ. नहीं, what have I really done? That is what my achievement is. How did I spend my time? Did I, so like for example, this year I worked on my body, so I gained some meat on my skeleton, right? So that is an achievement. I've done that. The work that I do, that is there. I've worked on my style, worked on how do I dress up and present myself. I worked on my lifestyle. So वो सब improvements को हम कह सकते हैं कि हाँ congratulations, because that is only making me an experienced human. Old human, तभी आप कई सारे old human को देखोगे वो इज्जत ही मांगते रहते पूरा टाइम. दिल भी लगे हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी बहू रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा बेटा रिस्पेक्ट नहीं करता. कभी भी इनके मन में नहीं आता है एक सेकंड के लिए 1 मिनट का पॉज लो, रुक कर एक बार ये देखो और मुझे बताओ क्या है तुम में रिस्पेक्ट करने लायक. इतने सवाल से ही ट्रिगर हो जाते हैं वो. दिल भी लाइक क्या तुम्हें लगता नहीं कुछ रिस्पेक्ट करने लायक? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो. बट you did that for whom? For what? Right? A lot of things you just did for yourself, and only person that you should be like who will be respecting you will be yourself. जैसे मैंने अपनी बॉडी पे काम किया, किसी और के लिए थोड़ा ना किया है, अपने लिए किया है, तो वो रिस्पेक्ट मैं खुद को दूंगी. Right? If it inspires someone, sure they can give me respect, but I will not go asking for it. Right? कि yeah, meme culture is such. I just said that asking for it, and मुझे पूरा पूजा वाला जोक याद आ गया. You're dying for it. Okay, anyway, so yeah, I was saying कि तो जो मतलब बच्चे कि हम कह रहे हैं कि यार कौन बच्चा है कौन बड़ा है, तो इट्स लाइक अ न्यू ह्यूमन एंड एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन, और जो वो सीख सीख कर ही वो बनता है. तो अगर आपको भी आज के टाइम में ऐसा लगता है कहीं पे कि यार आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अडल्ट, आई एम एक्चुअली just a child, just like a kid collects toys. So big boys are collecting cars, and their bikes, right? Girls are collecting makeup, right? Dresses, I am collecting dresses. Right? So yes, that is just like that. और इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है या ओ तो मैं बड़ी नहीं हुई हूँ. बड़ा होना है क्या असल में? दिस इज एन इटर्नल जर्नी. हमने ये रूप लिया है, ये कवर लिया है, और ये कवर की एक्सपायरी डेट है. ये अगर एक दिन बनता है तो इसमें जो दिल धड़क रहा है, इसमें जो या जो स्किन है, ये सब चीज़ों की एक्सपायरी डेट है. ये कुछ ही समय तक अच्छा कंडीशन में रह सकती है, एंड दैट इज़ आर लिमिटेड टाइम, एंड दैट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल. रिसेंटली आई वॉच दिस मूवी ट्वाइलाइट की पूरी सीरीज मैंने ख़त्म करी है. they were trying to really sell that कि vampire होना is the real deal, but I really feel that कि even if as humans they were telling that oh humans को 3 बार खाना खाना पड़ता है, कितने वीक होते हैं, उनको बीमारियाँ हो जाती हैं, हम vampires को देखो मस्त हैं हम. तो I was like yeah, I'll still choose being a human every day, because this fragility of our life, कितनी नाजुक है हमारी ज़िंदगी, कितने आराम से किसी दिन ख़त्म हो सकती है. लाइक अभी मेरे ऊपर ये छत गिर सकती है, पंखा गिर सकता है और मैं मर सकती हूँ. एंड दैट्स द ब्यूटिफुल पार्ट, राइट? कि दैट जस्ट मेक्स एवरीथिंग चेरिशेबल, कि इतनी वॉलेटाइल है लाइफ. कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो तो इन सब पलों को खास बनाता है. अगर मैं आपको बोल दूँ हाँ जी भाई मैं इमोर्टल हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं खुद की जान लूँगी तभी मैं मरूंगी, अदरवाइज मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता. ओ भाई मेरा तो आधा इंटरेस्ट क्या पूरा ही इंटरेस्ट लाइफ से चला जाएगा. क्या करना है फिर?
सब कुछ ही यहीं तो बिताना है टाइम, देन आई विल स्टार्ट फीलिंग सडनली ट्रैप्ड इन दिस अर्थ कि क्या है, मैं मरती क्यों नहीं हूँ राइट तो ये जो डर है कि मैं ख़त्म हो सकती हूँ, कुछ हो सकता है, ऐसा, ये अलाइव बनाता है मुझे, फिल होता है, बच के चलना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, राइट। और हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, तो मैं सीख पाती हूँ, राइट। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल, राइट। सो don't be ashamed in feeling like a kid, being like a kid. So because we are all a kid, from inside. And as long as you're learning, you are growing. There is only growing in this life. There is no grown up. So don't try to be. You're fine as you are.